मैं आपको ले चलता हूं फॉरेस्ट के उन किसानों के पास जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से सालों से पड़ी अपनी पड़ती जमीन को लेमन ग्रास की खेती से सुगंधित कर दिया है और साथ साथ बहुत ही फायदा भी कमा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले जमीन बंजर जमीन को साफ किए, पलाश को कबाड़ने के बाद इसको हम लोग ट्रैक्टर से जुताई कर दिए। ट्रैक्टर से जुताई करने के बाद हम लोग लाइन से 2 फीट के दूरी पर, लाइन बाई लाइन की दूरी 2 फीट और पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट, इस तरह से हम लोग लाइन से सारा पौधा को लगाए हैं और बहुत मेहनत करके हम लोग इसको लगाए हैं। लेकिन लगाने के बाद इतना अच्छा हम लोग को ये फसल दे रहा है कि कहना नहीं है। ये ज़मीन से कुछ भी हम लोग को लाभ नहीं हो रहा था। सरकार को हम लोग इंटरेस्ट देते थे, मालगुजारी देते थे, वही हम लोग को नहीं मिलता था। लेकिन अब तो इसे इतना अच्छा लाभ हो रहा है कि अच्छा खेती में हम लोग धान गेहूँ करते हैं, उससे भी अच्छा लग रहा है। इसलिए यह पौधा लेमन ग्रास का पौधा बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने देखा, जंगल किनारे का ये जमीन जिसे इन्होंने छोड़ दिया था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, पानी नहीं था, सिंचाई का कोई स्रोत नहीं था, जंगली जानवर नील गाय आकर के कुछ थोड़ा बहुत फसल लगाते भी थे तो उसे खा जाती थी। लेमन ग्रास लगा करके ये किसान कितने खुशहाल हैं और लेमन ग्रास को कोई जंगली जानवर खाता भी नहीं है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और बरसात के मौसम में तो ये बहुत अच्छा लहलहा जाता है और सालों दर साल लेमन ग्रास से 5-6 साल तक एक बार लगा करके आप इसको खेती कर सकते हैं। इसका जो है सो कटाई कर सकते हैं और घास से जो है सो तेल निकाल करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए अब हम विस्तार से जानें कि लेमन ग्रास की खेती कैसे करते हैं। मगर उससे पहले लेमन ग्रास से जो तेल निकलता है उसका बाजार में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। आप जितने भी तरह के कॉस्मेटिक्स में नींबू का महक देखते हैं या जितने भी साबुन, शैम्पू, भीम बार, निरमा जो नींबू वाला आता है, इसी तरह से तमाम जो आपको फिनाइल आते हैं, सैनिटाइजर आते हैं जिसमें नींबू का महक होता है, हर चीज में लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि बच्चे जो लॉजेंसेस और कैंडी खाते हैं जिसमें नींबू का स्वाद होता है, उसमें भी कुछ हद तक लेमन ग्रास के ऑयल का इस्तेमाल होता है, उसमें फ्लेवर, उसमें अरोमा डालने के लिए। तो इन सब बातों के साथ 2 बातें मैं और कहना चाहूँगा लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास के तेल का जो बाजार है, आज के डेट में भारत में लगभग 1000 टन तेल हर साल निकाला जा रहा है, जिसमें से कि 400 टन से 600 टन हर साल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत विश्व का लेमन ग्रास में सबसे बड़ा निर्यातक है और जो सबसे ज़्यादा लेमन ग्रास का तेल भारत से खरीदते हैं उसमें अमेरिका, जापान और यूरोप के बहुत सारे देश लेमन ग्रास का मार्केट है। और यही नहीं, अगले 10 वर्षों में, मतलब जो अपीडा अनुमान लगा रही है और जो सुगंधीय पौधे की जो इंस्टीट्यूट है सीमैप लखनऊ में, इन लोगों का अपना बाजार का आकलन है, अगले 10 वर्षों में लेमन ग्रास के तेल का बाजार लगभग दुगुना होने वाला है। तो आज ये बाजार अगर अमेरिकन डॉलर में बात करें तो आज ये बाजार $40 मिलियन का है और अगले 10 सालों में ये विश्व बाजार लेमन ग्रास के तेल का लगभग 80-82 मिलियन डॉलर होने वाला है। तो बहुत बड़ा बाजार हमारे पास में है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हमारे पास जो भी पड़ती ज़मीन है, जो भी ऐसे ऊसर ज़मीन है जहां हमारा जंगल के पास ज़मीन हो,
या ऐसी ज़मीन हो जिस पे हम कुछ भी खेती नहीं कर पा रहे हैं, उस पे या सिंचाई का साधन कम है, वैसे खेती में हम लेमन ग्रास की खेती कर और तेल निकाल करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एकड़ में 50 से 60 हज़ार तो आपका कहीं नहीं जा रहा है। 400 से 600 रुपया प्रति लीटर इसका तेल बिकता है। और आप पहले साल तो 50-60 लीटर ले सकते हैं, लेकिन दूसरे साल से आपका 100 लीटर तक, एक साल में 100 से 120 लीटर तक तेल आप प्रति एकड़ एक लेमन ग्रास की खेती से आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं लेमन ग्रास की खेती के बारे में विस्तार से जानने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं लेमन ग्रास के लिए कैसी जलवायु, कैसा मौसम का ज़रूरत है। लेमन ग्रास हमारे भारत के उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध जो मौसम है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम इसकी खेती लगभग 1500 मीटर समुद्र की ऊंचाई तक ले सकते हैं। इसी तरह से आसाम में, नागालैंड में, मेघालय में, सब जगह पे जहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे जहाँ कुछ ज़्यादा खेती नहीं होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेमन ग्रास की खेती करके किसान बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में सब जगह खेती हो रही है। हमारे बिहार और झारखंड में भी इसकी खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। बिहार और झारखंड की जो ऊपर वाली ज़मीन है, मिट्टी है, जंगल के आसपास जो मिट्टी है, चाहे वो दोमट मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, बलुआही मिट्टी हो, उसमें बहुत अच्छा खेती हो सकता है लेमन ग्रास का। और इसीलिए इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लेमन ग्रास आप एक बार लगा देंगे तो 5-6 साल तक इसका घास सिर्फ काट काट करके आप जो है सो आसवन विधि से निकालते हैं, तो डिस्टिलेशन प्लांट में घास डाल करके आप तेल इसका हर 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने पे निकाल सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ घास बहुत हो गया है, अब इसको काट सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मिट्टी। मैंने बता ही दिया कि किसी भी तरह की मिट्टी में हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो बेकार पड़ी हुई मिट्टी है, जो ऊसर ज़मीन है या जिसमें बंजर, इसमें ज़्यादा कुछ खेती नहीं हो रहा है, या जहाँ पे ज़मीन में कुछ प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, मिट्टी में समस्या है, तो अच्छा खेती हम व्यावसायिक खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती करके लाभ कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, अतिरिक्त फ़ायदा ले सकते हैं। और इसे कोई भी जंगली जानवर, पशु, मवेशी, जिसे आप बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं खेतों में चरने के लिए, खास करके गर्मियों के मौसम में जब वो घर में बैठ करके नहीं खिला सकते हैं चारा, तो वैसे मौसम में भी आपका लेमन ग्रास को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और पूरी गर्मी में भी आप इसको काट करके, अप्रैल मई के महीने में भी घास काट करके, बरसात से पहले जून में भी आप इसे घास काट करके और तेल का निकाल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किस्मों के बारे में। बहुत सारी किस्में हैं, कुछ जो 4-5 अच्छी किस्में जो मैं जानता हूँ, OD-19, OD-18, कृष्णा, कावेरी, ये सब सीमैप लखनऊ के द्वारा जो है सो निकाली गई प्रजातियां हैं। और इन प्रजातियों में, इन किस्मों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। आगे हम बात करते हैं लगाने की विधि। 2 तरीके से लगाया जा सकता है लेमन ग्रास को। एक तो बीज आता है, आप भी जब खेतों में देखेंगे, पीछे आप देख रहे होंगे तो वो बीज निकलता है, जैसे धान वान गेहूँ निकल में आती है, उसी तरह से ये घास है तो इसके भी बीज निकलते हैं। हालांकि बीज से जर्मिनेशन थोड़ा सा कम होता है और बहुत अच्छा नहीं होता है और समय लगता है बहुत ज़्यादा। दूसरा विधि है स्लिप्स। स्लिप्स क्या होते हैं? कल्ले होते हैं, जैसे एक एक घास के जहाँ पे है, और अलग अलग हम सबको इसको एक एक करके निकाल देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और इसको हम लगाते हैं लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर, और एक ही लाइन में पौधे से पौधे 45 सेंटीमीटर की दूरी पे। और इतना दूरी इसलिए लगते हैं कि कभी हमको बीच में चलना हो तो हम आसानी से चल सकते हैं। और निकाई गुड़ाई इसको करना पड़ता है शुरुआत में, मतलब 1-2 महीना जब आप लगाते हैं, 1-2 महीने तक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर बहुत दूर होता है, तो बीच में घास खरपतवार होंगे। लेकिन एक बार जब ये पौधा बड़ा हो जाता है ना, 2-3 महीने के बाद कोई खरपतवार करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने खरपतवार के जैसा है, तो ये दूसरे किसी खरपतवार को अपने खेत में रहने ही नहीं देगा और बढ़ जाता है पूरा एकदम घास, एकदम बहुत ज़्यादा। तो पहले शुरुआत में खरपतवार नियंत्रण जरूरी है, वो हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये खरपतवार हमारे कोमल जो नाजुक शुरू में जो लगाए हैं पौधे, उनको ख़त्म कर दे। और इसीलिए अगर बीच बीच में आप देखते हैं कि कहीं पौधा हमारा छूट गया है, पौधा कोई मर गया है, तो वहाँ पे हम दोबारा जो है सो नया पौधा जो है सो नया स्लिप्स ला करके वहाँ पे लगा देते हैं।
आगे हम बात करते हैं इसके लिए खेत की तैयारी क्या करनी होती है। देखिए 5-6 साल के लिए फसल आपके खेत में लगेगा। कुछ लोग जैसे यूपी वगैरह में कुछ लोग लगाते हैं कि हर साल लगाते हैं और वो फसल चक्र अपनाते हैं, तो एक बार ये लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको महंगा पड़ता है क्योंकि इसको हम स्लिप से लगाते हैं और वो स्लिप खरीदने के लिए उतना हमको मेहनत हर बार करना पड़ता लगाने के लिए। हमारे बिहार झारखंड में जो भी पड़ती ज़मीन में हम लगाने के लिए बोलते हैं 5-6 साल तक ले सकते हैं, तो आपको वो लगाने का जो खर्चा है बढ़ जाता है। लेकिन खेत की जुताई लगाने से पहले आप एक बार अच्छा से कर लें। कम से कम जो है सो 20-25 टन जो है सो गोबर का खाद, 2 ट्रैक्टर अगर गोबर का खाद डालते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये तो हम लगाने के समय डाले गोबर का खाद, और लगाने के समय गोबर का खाद के साथ साथ हम जो है सो 1 बोरा प्रति एकड़ यूरिया भी डालते हैं। 20 किलो फास्फोरस DAP या 20 किलो SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट या और 20-30 किलो पोटास भी डालते हैं लगाने के समय। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ लगभग साल में 20-30 किलो फॉस्फेट, 20-30 किलो पोटास और 100 किलो यूरिया। 100 किलो यूरिया मतलब 2 बैग यूरिया का, आजकल 45 किलो का आता है तो 90 किलो भी चलेगा। और लेकिन इसको 3 बार में डालना है। तो एक बार तो आप लगाने के समय डाल रहे हैं 1 बैग, और आधा बैग मतलब 20-25 किलो के लगभग 2 बार आप 2-2 महीना के अंतराल पर इसको डालें। या हर बार आप कटाई करते हैं तो हर बार कटाई के बाद आप एक बार यूरिया जो है सो जरूर डाला करें। और ये हर साल डालना है। तो गर्मियों के मौसम में जब आप लास्ट कटाई करते हैं मई जून के मौसम में, उस समय में आप जो है सो यूरिया जुताई करके या निकाई गुराई, तो खेत रहेगा उसमें, तो आप जो भी घास खरपतवार निकालेंगे उस समय में यूरिया 1 बैग और 20-25 किलो फास्फोरस, 20-25 किलो पोटास ये जरूर डालिए अपने खेतों में। और फास्फोरस और पोटास साल में 1 बार डालते हैं तो चलता है, लेकिन यूरिया 20-25 किलो आप जितनी बार जब कटाई करते हैं ना उसके बाद 1 बार डालना चाहिए। यूरिया डालने से क्या होता है, हरी पत्तियां बहुत निकलती हैं और यही पत्ती हम तो इसमें पत्ता ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। 2-3 महीने में 4 महीने में हमारा अच्छा घास हो जाएगा, जिसको कि काट करके घास के पत्ते काट करके आप कटाई करके इसका डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूरिया, ये तो हो गया गोबर का खाद। और गोबर का खाद भी इसी तरह से आप हर साल मई जून के महीने में बरसात के पहले एक बार 20-25 टन गोबर का खाद, अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद बरसात के पहले हमें ज़रूर डालना चाहिए। अगर आप एजोटोबैक्टर या एजोस्पैरिलियम मिला सकते हैं गोबर के खादों में 1-2 किलो प्रति एकड़ तो और भी अच्छा होगा। बिकॉज वो क्या होता है कि परमानेंट हवा का जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करते रहते हैं ये दोनों बैक्टीरिया, और ये दोनों बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइलम भी इसके लिए बहुत अच्छा कारगर रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं सिंचाई। देखिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, ये घास है जैसे और कोई भी घास होता है, लेकिन अगर आपके पास संभव है और सिंचाई अगर आप कर सकते हैं, और बिहार में हम लोगों ने, आप देख भी रहे होंगे जो हम लोगों ने वीडियो में दिखाया है आपको, उद्यान विभाग स्प्रिंकलर पे काफ़ी सब्सिडी दे रही है, 90% सब्सिडी दे रही है। और हमारे किसान भी उद्यान विभाग से अपने जिला स्तर से जो है ये ले करके फ़ायदा और ले रहे हैं। तो बहुत कम पानी का ज़रूरत होता है और स्प्रिंकलर कर दिए बीच बीच में, 1 महीने में 15 दिन में एक बार 1-2 घंटा चला दिए तो आपका नमी पानी का मिट्टी का बना रहेगा। मिट्टी में अगर नमी बना रहता है तो बहुत अच्छा बात है, उससे हमारा घास ज़्यादा आएगा, पत्ते ज़्यादा आएंगे और पत्ते में जो है सो तेल का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और यही हमें जो है सो निकलेगा तेल, तो वही हम बेचेंगे। तो इसलिए घास के लिए जितना सिंचाई कर सकें, बरसात में तो अपने बरसात हम लोग के यहाँ इतना होता है, और ये जो है सो 800 mm 1000 mm से ले करके 3000 mm प्रति वर्ष का बरसात झेल सकता है। सिर्फ ध्यान ये रहना चाहिए कि जो खेत है हमारा वहाँ मिट्टी में पानी नहीं जमना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। पानी जमेगा तो नीचे जो जड़ हैं और वो गल जाएंगे और घास सूख जाएगा। इसीलिए जहाँ प्लेन में मैं बताया यूपी वगैरह में जहाँ करते हैं वहाँ बरसात में नहीं करते हैं कि ज़मीन नीचे है, वहाँ पानी जमता है तो रबी में लेते हैं बहुत लोग, और या गर्मी में भी थोड़ा सा ले लेते हैं और गर्मी के पहले काट लेते हैं। हमारे यहाँ तो बिहार झारखंड में आप सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं उस बिना चिंता के। इवन उड़ीसा वगैरह में भी आप सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं। हाँ, उड़ीसा में कोस्टल बेल्ट में लगाने के लिए मैं नहीं
सुझाव दूंगा। लेकिन जहाँ पे भी कोई अन्य अच्छा फसल लेने का साधन नहीं है, वहाँ के लिए लेमन ग्रास की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आते हैं हम लेमन ग्रास में बीमारी या कीट नियंत्रण। देखिए, लेमन ग्रास पहले मैं बताया, जैसे मवेशी नहीं खाते हैं ना, इसी तरह से ज़्यादा कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, बीमारियां भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती हैं। फिर भी कभी कभी एक लाल धब्बा इसमें दिखता है, वो एक फंगल बीमारी है। आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। गोबर का खाद अब जब डाल रहे हैं तो गोबर का खाद में ही 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला देंगे। तो ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं तो ट्राइकोडर्मा से आपका जो ये समस्या है, लाल पत्तियां हो जाती हैं, वो समस्या जो है सो कम हो जाएंगी, कंट्रोल में रहेंगी, नियंत्रित रहेंगी, और बीमारी और कोई वैसा इसमें खास लगता नहीं है। कीड़े भी कोई नहीं लगते जैसा मैं बताया, लेकिन चूंकि हम पठारी इलाकों में, ऊपर की ज़मीन में, पड़ती ज़मीन में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे जगह में दीमक बहुत होता है। दीमक नहीं देखेगा, दीमक जरूर इसके जड़ को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो दीमक के लिए हमेशा ध्यान रखें मेटारीजियम। मेटारीजियम एक फंगस है, वो आप एक बार डाल देते हैं तो वही गोबर की खाद में लगाने से पहले अगर आप डाल रहे हैं, आपके अगर जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हैं वहाँ अगर दीमक की समस्या है तो 2 किलो से 2.5 किलो मेटारीजियम क्विंटल गोबर की खाद में मिला करके थोड़ा सा नमी बनाए रहें, पानी वानी ऊपर से छिड़क दें और उसको 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर दे लगाने से पहले। वो आपके दीमक की समस्या का परमानेंट इलाज है, दोबारा कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है एक बार के बाद अगले साल एक बार और डालना पड़े, लेकिन 1-2 बार अगर आप मेटारीजियम डालते हैं तो आपके खेत से हमेशा के लिए दीमक का समस्या खत्म हो जाता है। तो ये 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग थाइमेट, फोरेट, फुराडॉन ये सब भी डालते हैं जो दानेदार आता है, 3G 10G, 3 किलो से 10 किलो जैसा है उसका जरूरत। अगर 10G है तो 3 किलो डालते हैं, अगर 3G है तो 10 किलो डालते हैं। लेकिन वो रसायन है और हमको इससे तेल निकालना है, तो रसायन से जो है सो तेल का थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा क्वालिटी ख़राब होता है। इसीलिए मैं मेटारीजियम डालने के लिए बोलता हूँ। ऑर्गेनिक खेती है, सुगंधीय पौधा है, ये सब में हमें जो है सो इसमें रसायन डालने की आवश्यकता ही नहीं है और मेटारीजियम आपका बहुत अच्छा काम करता है। तो इससे हमारा हो गया सारा बीमारी और कीड़े मकोड़े का समाधान, ट्राइकोडर्मा और मेटारीजियम, ये 2 चीज़ों से। अब हम बात करते हैं फसल की कटाई। तो जैसा मैं बताइए तो घास है, घास का कटाई करना है। बहुत लोग मशीन से भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना मोटा घास होता है, उसको कचिया से काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दराती से भी आप काट सकते हैं, कचिया से भी काट सकते हैं, बहुत मेहनत का काम है। तो आजकल मशीन भी आ गए हैं, हार्वेस्टर से आप किसी भी मशीन से, हार्वेस्टर से भी काट सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कचिया से नहीं काट सकते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेबर लगेगा, तो उससे भी कर सकते हैं। और काट करके मशीन से, और ये जो भी है घास, थोड़ा दिन आप, एक दिन, थोड़ा दिन मतलब 1-2 दिन आप इसको छाया में थोड़ा सूखा लें। कच्चा घास को आप आसवन प्लांट में डालेंगे, डिस्टिलेशन प्लांट में डालेंगे तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा और तेल थोड़ा सा कम निकलेगा। और चूँकि जगह तो उतना ही है हमारे डिस्टिलेशन प्लांट में, एक डिस्टिलेशन प्लांट मोटा मोटी जो है सो 1 टन घास लेता है, तो हम थोड़ा सा सुखा के डालेंगे। तो अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो तेल होता है ना, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, 170-178 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे बहुत लोग मेंथा लगाते हैं, तो मेंथा क्या होता है कि काट के और तुरंत डिस्टिलेशन यूनिट में डालना होता है, क्योंकि उसका तेल निकलते रहता है, हवा में उड़ जाता है। लेकिन इसका तेल हो, या जैसे आप खस का तेल घास लगाते हैं उसका तेल हो, ये सब, खस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 300 से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो वो तो आप 2-3 महीना, 6 महीने के बाद भी तेल निकाल सकते हैं उसके जड़ से। तो इसको हम 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। जब कोशिश करना चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर में हम इसका प्रोसेसिंग कर लें। और प्रोसेसिंग करने के लिए जो मशीन है, डिस्टिलेशन प्लांट, डिस्टिलेशन यूनिट लोहे का होता है, लोहे का मोटा चदरा का होता है, उसमें हम ऊपर से पूरा भर देते हैं और भर के दबा के भरते हैं और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। तो नीचे जब पानी, नीचे से जो आग लगाते हैं, तो पानी जब गर्म होता है तो उस भाप के साथ इसका तेल निकलता है और तेल धीरे धीरे जो है सो बाहर, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भाप के साथ तेल भी जो है सो निकलता है, तेल का भाप भी निकलता है। और बगल में आप देख रहे हैं कंडेंसर, वहाँ पे जो है सो ठंडा पानी हम डालते हैं, तो उस ठंडा पानी से भाप भी ठंडा होता है और नीचे तेल और पानी दोनों जमा होते रहता है।
अब तेल और पानी चूंकि मिलता नहीं है एक दूसरे से, तो तेल क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा। तो नीचे से हम पानी निकालते रहते हैं और जब देखते हैं कि ऊपर तेल आ गया, तो तेल हम जो है दूसरा नली होता है वहाँ से हम तेल निकालते हैं। तो वो तेल अलग जमा होता है और पानी निकाल के हम फेंक देते हैं, क्योंकि पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से हम लेमन ग्रास का खेती करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप लोग भी उठाइए। और आपके पास कोई भी ज़मीन है जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि ये खाली ज़मीन है, पड़ती ज़मीन, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से आप 50-60 हज़ार साल का जो है सो आसानी से कमा सकते हैं लेमन ग्रास का खेती करके। और सरकार की तरफ से बहुत तरह का इसकी स्कीम भी है। कोई भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथी फॉरेस्ट के कोई भी साथी से आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर भी दिया गया है। तो फॉरेस्ट में कहीं पे भी आप ऑफिस में, हमारी ऑफिस सब जगह है, फ़ोन करके लेमन ग्रास की खेती से आप जुड़िए और अपने खेतों से अच्छा फ़ायदा उठाइए। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।